कहते हैं प्रतिभा नहीं होती उम्र की मोहताज। इसी को लेकर हम सहारनपुर में मौजूद हैं हैप्पी जी के साथ में, और आज हम इनसे मिलाएंगे कि 55 साल की इस उम्र में हैप्पी जी ऐसा क्या करते हैं जो सहारनपुर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हैप्पी जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ निखिल जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्यार है। ये सिर्फ एक रोज की प्रैक्टिस और हमारा मनोबल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस समय किस तरीके से अपना समय निकालते हैं। और समय ही समय है। अगर इंसान की इच्छा है तो कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास समय नहीं है। समय बहुत होता है, वो हमारे सिर्फ बहाने होते हैं ना करने के 100 बहाने होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी असली जागीर है, असली हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो हमारा शरीर है, हमारी फ़िटनेस है। अगर फ़िटनेस ही एक बार बिगड़ गई तो मैं मेरी सोच ये है कि पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जायदाद का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ैमिली का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसके ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। तो फ़िटनेस मेरे हिसाब से सबसे पहले फ़िटनेस का ही रोल है। तो अगर हम फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस के लिए आप ऐसा क्या करते हैं कि जो आपकी फिजिक हम देख सकते हैं कि बहुत 55 साल की उम्र में ये फिजिक जल्दी से नहीं देखने को मिलती, ऐसा आप क्या करते ये आपका देखने का नज़रिया है जी, ऐसा नहीं है। ख़ैर आपका प्यार का शुक्रिया। ये मैं थोड़ा-सा इस वेपन को यूज़ करता हूँ जिसे हम नानचक बोलते हैं। ये मेरे लिए तो ये मेरा फ़ेवरेट एक वेपन है जिसको मैं चलाता हूँ, मार्शल आर्ट में माना जाता है ये। तो जब हम यंग होते थे, आज तो मेरी उम्र 55 साल की हो गई है, जब हम जवान होते थे, 20 साल के होते थे, तब से ही 18-20 साल की उम्र में ही लकड़ी का नानचक आता था। हम लोग उसको चलाते थे, जैसा भी हमें आता था उस तरह से चलाते थे। तो फिर कोरोना काल अचानक आया 2020 में, सब कुछ बंद ही हो गया। तो उसके बाद मैंने दोबारा से एक स्टार्ट करने की कोशिश करी है, और आप लोगों के प्यार की वजह से, जैसा मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की ही ताकत मेरे अंदर दौड़ रही है। मैं ठीक-ठाक से चला लेता हूँ, और साइट बदल लेता हूँ, कभी कहीं चला लेता हूँ, कभी कहीं अपने अपने आप को यंग रखने के लिए। मुझे कोई हिचक, कोई शर्म इस तरह की नहीं लगती कि लोग क्या कहेंगे, मैं कहाँ चला रहा हूँ, इस तरह का मुझे कभी कुछ नहीं लगा। तो जैसे कि आप कहीं पे भी चलाते हैं, कहीं हमने देखा कि कहीं सड़क पर, कहीं किसी जगह आप चलाते हैं, तो क्या लोग आपको देखकर हँसते हैं, इस तरह का कुछ महसूस होता है? कुछ लोग आश्चर्य की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग व्यंग्यात्मक की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग खुशी की नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरी ये सोच है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है, वो अपना जीवन जीते हैं, मेरा अपना स्टाइल है। उम्र अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। तो अगर हम बात करें कि नोनचक के बारे में, नोनचक की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपके जीवन में नोनचक कैसे आया? पहले वीसीआर में हम ब्रूस ली की पिक्चरें देखते थे। बहुत हम कम ही उम्र के थे, तो तब हम इसको देखते थे कि अब भाई ये कितनी तेजी से चल रहा है, कैसे चल रहा है, इनके लग भी नहीं रहा है। तो बस उसी से ही हम प्रभावित हुए हैं। और धीरे धीरे जो मेरा जो बचपन था, वो इस तरह का निकला है कि आजकल के बच्चों को ऐसा बचपन कम मिलता है। शारदा नगर में हम किराए पर रहते थे, तो हमारे घर के जस्ट सामने से ही हनुमान जी की झांकी निकलती, महावीर सेवा समिति के नाम से है। तो हमारे जो गुरु थे उनका नाम है, वैसे नाम लेना नहीं चाहिए गुरु जी का, मैं आदरणीय गुरु जी का नाम लेना मजबूरी है उनका इंट्रोड्यूस करने के लिए। श्री श्याम सुंदर खत्री जी, वो स्वरूप धारण करते थे, बना बड़ा हनुमान बनते थे वो। उनको देखकर मैं बड़ा प्रभावित होता था कि ये कैसे बन पा रहे हैं, कैसे इनके अंदर इतना स्टेमिना है, क्या कोई ऐसा दिन आए जिस दिन मैं भी ये स्वरूप धारण करूं। तो मेरा सपना वो भी सच हुआ, मालिक की कृपा हुई। और गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे उस स्वरूप में भी सजाया, हनुमान जी के, जिसके सिर पर बम चलता है, आपने देखा होगा सहारनपुर में शोभा यात्रा में। तो मुझे मौका मिला गुरुजी के आशीर्वाद से, 9 साल मैंने भी सेवा करी है। तो उससे भी मेरी बुनियाद जो है, मैं ये कहूँगा, मुझे गुरुजी ने चलना सिखाया। फ़िटनेस तो एक छोटी-सी चीज़ है। मेरे मेरे हिसाब से गुरुजी ने जो मुझे मतलब सिखाया, भई ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, उनको देखकर आज भी मैं प्रभावित होता हूँ, और उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास भी करता हूँ। श्री श्याम सुंदर खत्री जी मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि नंचक जब आप चलाते हैं, क्या आपको चोट लगने का खतरा है, इस टाइप का महसूस होता है कभी? हाँ, ये तो थोड़ा-सा इस तरह का है कि भई जैसे मुझे तलवार सीखनी है, शर्त मेरी ये है कि मेरे खरोंच ना लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार ये कोहनी पर लगता है बहुत तेज़ी से, और पूरे हाथ में झनझनाहट या करंट भी लगता है, लेकिन अब नहीं लगता। कई बार ये प्रसाद रूप में लगता भी है। हाँ, लेकिन बीच-बीच में जो है कभी-कभी प्रसाद मिल भी जाता है हमें। वैसे अब नहीं लगता, अब चल जाता है ठीक-ठाक। फिजिक को लेकर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपकी फ़िटनेस है, तो आपका जीवन है। अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है और आप
शरीर को महत्व नहीं दे रहे हो, तो आपका फ्यूचर भी डामाडोल रहेगा। ऐसा मेरी सोच है कि बाकी सब चीज़ बाद में, फिटनेस पहले आती है। और फिटनेस के लिए समय निकालना चाहिए, एक अच्छे उस्ताद के पास, अच्छे कोच के पास, जो आपका मनपसंद है, जो आपके पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, आप उसको अनुसरण करें, उसका आप फॉलो करें, और एक्सरसाइज किसी भी तरह की जो आपको पसंद हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करें। यही मेरा संदेश है।